जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मनीष। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा। एम वशिष्ठ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहाँ मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। आपकी कोई सजेशन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं चीन के बारे में। बात अभी ये है कि जो लद्दाख सेक्टर है वहाँ पर जो है तापमान बहुत नीचे गिरने लग गया है। कुछ ही दिनों बाद जो है बर्फीली हवाएं चलने लगेगी। उम्मीद तो यहाँ तक की जा रही है कि टेम्परेचर जो है इस बार -60 डिग्री टेम्परेचर तक जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो भी कमांडर लेवल की मीटिंग के ऊपर डिसाइड करेगा कि इस बार जो है सैनिक पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी कोशिश यही की जा रही है कि 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को आज या कल में जो है कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होगी, 8वीं लेवल की। और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि जो 6 और 7 लेवल की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे को पुरानी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें डिसाइड किया जाएगा 8th मीटिंग में कि जो 6 और 7 में जो बातचीत हुई थी, क्या उसके ऊपर अमल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके दोस्तों, भारत जो है अपनी डिसीजन पर कायम है कि जो मई 2020 में जो यथास्थिति थी जैसे कि भारत वही चाहता है। इसके अलावा जो है भारत को इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। तो भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक यथास्थिति नहीं होगी हमारे सैनिक पीछे नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, जो भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। रसद सामान पहुंचाने में भारतीय सैनिक समर्थ हैं। इसके अलावा जो भारत ने वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं वो उन सैनिकों को डिप्लॉय किया हुआ है जो सियाचिन और पूर्वी क्षेत्रों में, जिनको बहुत दुर्गम चोटियों में और -70 डिग्री में रहने की आदत है, उन सैनिकों को वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। दोस्तों, अगस्त 2020 में जब से भारत ने उन चोटियों पर कब्जा किया था, तब से लेकर अभी तक जो है चीन का जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू नरम पड़ा हुआ है। क्योंकि भारत को उसने साफ साफ कहा है कि अब जो चोटियां है पेंगुइन लेक के आसपास, वहां से अपने सैनिकों को हटाइए। पर भारत ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक एलएसी पर यथास्थिति नहीं हो जाती, हम अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएंगे। चाइना ने जो है यहाँ पर कब्जा किया था और चाइना ही उकसावे की जो राजनीति करता है, उकसावे की जो है भारतीय सैनिकों को उकसाता रहता है। तो उस बारे में भी जो है साफ साफ भारत ने कह दिया कि जब तक ये चीज़ नहीं होंगी तब तक प्रॉब्लम बनी रहेंगी और भारत यथास्थिति से पीछे नहीं जाएगा। इसके अलावा जो है जो 12 अक्टूबर को एक 7th कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो पॉइंट डिस्कशन किया जाएगा, उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ न कुछ आसार बनेंगे। और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, नवंबर से पहले कुछ सैनिकों की डिस्कलेशन या डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। भारत ने अपना पक्ष रखा है और भारत ने साफ साफ कह दिया कि जब तक चाइना सेना पीछे नहीं जाएगी, भारतीय सैनिक भी पीछे नहीं जाएंगे। हमारे आर्मी चीफ MM नरवणे जी और हमारे रक्षा मंत्री और हमारे CDS बिपिन रावत जी ने कई बार इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पर साफ साफ चाइना को कहा है, अगर चाइना ने उकसावे की राजनीति की, जो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जब तक अप्रैल या मई वाली यथास्थिति 2020 वाली नहीं आ जाती, तब तक भारत जो है पीछे नहीं। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो बहुत ही अच्छी खबर है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है और उसने अपना परीक्षण सफल किया है। बेसिकली क्या था, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने सुपरसोनिक जो ध्वनि की तेज से भी आवाज होती है वो पर उस मिसाइल का जो परीक्षण है वो सफल हुआ है। उसने अपने जो लक्ष्य था उसको बड़े सटीक निशाने से लगाया है। ये जो हुआ था, ये अरब सागर में जो स्टील डिस्ट्रॉयर INA किया है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था और इसने बहुत ही सटीक से अपना निशाना लगाया है। तो इस बारे में रक्षा मंत्री जी और आर्मी चीफ ने जो है DRDO के चेयरमैन को बधाई दी है। बेसिकली ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो सुपरसोनिक, जो ध्वनि की, जो साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी 2.5 गुना तेज इसकी स्पीड होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। तो इस बारे में सरकार ने जो है DRDO को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, उनको बधाई दी है। और आप जानते हैं कि जो चीन के साथ तनातनी है उसमें ब्रह्मोस का सफल परीक्षण जो है हमारे लिए कितने मायने रखता है। और बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि भारत ने सब किया है और आने वाले टाइम में जो है ब्रह्मोस मिसाइल से भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान से रिलेटेड आ रही है कि जैसे आपको पता है कि FATF
जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, जो आतंकवाद की गतिविधियों और उसके लिए जो टेरर फंडिंग होती है उस बारे में दिशा निर्देश जारी करता है पूरे संसार में। इनका ऑफिस फ्रांस के पेरिस में है। अभी 22-23 तारीख को उनकी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को जो है काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में डालना है या ग्रे लिस्ट में ही रखना है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। पाकिस्तान ने अजहर मसूद के ऊपर तो कार्रवाई नहीं की, पर जो 7500 उन्होंने जिन आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था उनमें से उन्होंने 5000 को जो है उनका वेटिंग लिस्ट से नाम हटा दिया है, मतलब उनको ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। मतलब वो जो 5000 आतंकवादी हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घूम फिर सकते हैं पूरी आज़ादी के साथ। उनके ऊपर जो केस थे उनको हटा दिया गया है और उनकी ब्लैकलिस्ट जो थे, जैसे अकाउंट सीज करना, उनकी ट्रैवलिंग पे बैन लगाना, वो सब हटा दिया गया है। दोस्तों ये कारनामा जो किया है ये उनके गृह मंत्री जो है एजाज शाह, उनकी अध्यक्षता में किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं तो हम इनसे ब्लैकलिस्ट में हटा रहे हैं। पाकिस्तान भी कमाल है ना, मतलब अभी एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है जिसमें उनको एड्रेस बता रहा है कि वो ब्लैकलिस्ट में चले जाएंगे और ऊपर से काम कर रहा है कि 7500 में 5000 जो आतंकवादी हैं उनसे उन्होंने जो ब्लैकलिस्ट में डाले थे उनको हटा दिया है। तो अभी पाकिस्तान का ग्रीन लिस्ट में तो बना रहना तय है, बट उनको 27 बिंदु दिए गए थे 40, जिसमें से उन्होंने 2 तो काम किया था, 10 पे उनका काम चल रहा था। 27 बिंदु अब भी ऐसे थे जो एफएटीएफ ने उनको दिए थे, जो पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक काम नहीं किया है, जिसके ऊपर टेरर फंडिंग में कंट्रोल लगाना, अजहर मसूद जैसे आतंकवादी हैं उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनको ऊपर निगरानी रखना, जो भी वहाँ फंडिंग होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, जितने भी वहाँ पे आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको बंद कराना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो एफएटीएफ ने इनको दिए थे, पर पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला है। कुत्ते की पूछ कितनी भी नली में रख लो, कैसे भी रख लो, वो सीधी नहीं होती। ऐसे पाकिस्तान है, कुत्ते की पूछ भी एक बार को सीधी हो सकती है पर पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। 5000 आतंकवादी को आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद होती है, जिनको ब्लैक लिस्ट से सीधा उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। अब वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट से फ्रीजिंग हट गई है, वो अपना लेन देन स्टार्ट कर सकते हैं और ये फुल सपोर्ट तालिबान में करेंगे और फिर वही आतंकवादी अफगानिस्तान और भारत में फैलाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में ब्लास्ट होते हैं, हमारे सिख भाई भी अभी वहाँ ब्लास्ट में मारे गए थे जिनमें तालिबान का हाथ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर तो आप जानते ही, सन 1990 से हम आतंकवाद से प्रभावित है। वहाँ पाकिस्तान ना चाहते हुए भी ये चीज़ भारत के ना चाहते हुए भी पाकिस्तान जो है वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करता रहता है, आतंकवादी को करता रहता है, वो मारे जाते हैं फिर भी नहीं सुधरता। तो इसमें पाकिस्तान सरकार, उनकी सेना और आई से फुल सपोर्ट होता है, तभी वो यहाँ पे आतंकवादी जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो खबर है, बेसिकली ऐसी खबर को मैं कवर तो नहीं करता हूँ, मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट ये खबर एक ऐसी खबर है जो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हो कि सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर जो कांग्रेस नेता है, जो सीबीआई ने जिनके ऊपर चार्जेस लगाए थे और अभी जो जमानत पर बाहर हैं, अभी पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल। तो उसी में उन्होंने वर्चुअली जो है अपनी हाजिरी लगाई थी और उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। कोरोना में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिया नहीं कर रही है। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप जो है आपका काम सरकार के खिलाफ, सरकार की कामों की बुराई करना, आप बुराई निकाल सकते हो आप, ताकि सरकार अच्छा काम करे। बट पाकिस्तान में बैठ के आप ये तो नहीं कह सकते ना। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिनको हम 6 सिस्टर बोलते हैं, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको ये कहा है कि इनको भारत में जो है मतलब गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है। पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। और बेसिकली उन्होंने भारत की बुराई की, उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना में प्रबंधन हुए थे उसमें भी भारत सरकार फेल रही है। ये सारी चीज़ उन्होंने कहा है लाहौर लिटरेरी फेस्ट में। बेसिकली होता है दोस्तों कि इससे इतना पॉइंट मिल जाता है दूसरे देशों को भारत में कमी निकालने के लिए। ठीक है, आपको विरोध करना है, विरोध करो, भारत में रह के विरोध करो, मीडिया में आप अपना स्टेटमेंट दो, सरकार के खिलाफ आप अपने आवाज़ उठाओ, ये गलत है। जैसे अभी किसान वाला था, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान के लिए जो बीजेपी ने अभी रूल बनाया है, जो लॉ बनाया है वो गलत है। उन्होंने अलग अलग रैलियाँ निकाली, ट्रैक्टर रैली भी निकाली। ठीक है, ये सब चलता है, बट आप बाहर देश में जाके क्या दिखाना चाहते हो? क्या ऐसा कभी किसी और सरकार ने किया है कि आपकी सरकार थी तो किसी और पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान में जाके आपकी बुराई की हो? और आप क्या दिखाना चाहते हो कि पूर्वोत्तर के जो हमारे पूर्वोत्तर के जो लोग वो भी हमारे भाई बहन हैं। आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हो कि उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है।
कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जो भी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको भी भारतीयता की तरह ही देखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में जो सरकार ने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया था, सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था बहुत ही सफल रहा है। अगर वो नहीं लगाती सरकार 1.5 महीने का लॉकडाउन या 2 महीने का जो लॉकडाउन था, नहीं तो अब तक हमारे यहाँ केस वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट केस होते। और मैं शशि थरूर को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अफेक्टेड केस है और जो डेथ रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, क्योंकि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.31 बिलियन है, 131 करोड़ लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे हाईएस्ट जो हमारी पॉपुलेशन है, बट जो हमारा रिकवरी रेट है और जो हमारा डेथ रेट है, रिकवरी रेट हमारा सबसे अच्छा है, डेथ रेट हमारा सबसे कम है वर्ल्ड में। हमारे यहाँ जो कोरोना से मौत हो रही है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, और जो हमारा रिकवरी रेट है वो 85% से भी ऊपर है, और जो हमारी डेथ हुई है वो भी काफ़ी देशों से कम है। क्योंकि एज पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ब्राज़ील और अमेरिका और यूके का इतना बुरा हाल है जितना हमारे इंडिया का नहीं है। अभी सितंबर के स्टार्टिंग में तो हमारे यहाँ पीक आया था, बट अभी ये बहुत कंट्रोल में है, लोग भी सजग हो गए हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि भारत में जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स पर किलोमीटर जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी होता है कि जैसे एक को कोरोना हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ दूसरे को भी कोरोना हो सकता है। तो हमारे डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो शशि थरूर को यही बताना चाहता हूँ कि आप तो खुद तो जमानत पर बाहर हो और आप पाकिस्तान का ढिंढोरा पीटते हो। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो कांग्रेस की गली की फांस बन गया है, ना इधर लिया जा सकता है उधर लिया जा सकता है। कांग्रेस ने साफ साफ बोल दिया है कि ये अपना उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, अपना उनका पर्सनल बयान है। तो क्या शशि थरूर, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी से, क्या आप शशि थरूर के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या आप उनको पार्टी से सस्पेंड करेंगे? जो आदमी सुनंदा पुष्कर मामले में खुद जमानत पर चल रहा हो, उसको क्या हक बनता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऐसा बोलो? और सबसे बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान के ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलते क्यों? जब हमने पाकिस्तान से सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, हम कुछ भी उनसे बातचीत नहीं चाहते, तो फिर आप किस बेस पर जाके वहाँ ऐसी चीजें बोलते हो? इससे पहले दोस्तों काफी सारी चीजें हुई हैं, मैं इन चीज में पढ़ना नहीं चाहता। और बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने राजनेताओं से आप जब भी कभी बोलो सोच समझ के बोलो। भारत की एक साख है, एक अच्छी छवि है, वर्ल्ड लेवल पर भारत की बहुत अच्छी छवि है, इसको दागदार ना करें। आपके टाइम पर भी भारत की छवि अच्छी थी, बट कभी किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी किसी भी पार्टी ने जब आपकी सरकार थी। पर अब जब बीजेपी की सरकार है तो आप बाहर जाके ये करते हो, इसमें आप ही अपने गले की फांस बनाते हो। और पाकिस्तान मीडिया को आपका स्टेटमेंट देके ही यूएन में भारत की बेइज्जती की जाती है। कुछ नहीं करते दोस्तों, इन्हीं के स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे पाकिस्तान की जो मीडिया है, और यूएन में इमरान खान जाके वहाँ अपना गला फाड़ देगा कि फलाना जो उनका शशि थरूर है उन्होंने ऐसी जो चाइना लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल था वहाँ पे बयान दिया था। तो दोस्तों इनके बयान को ही बेस बनाकर भारत के खिलाफ वो अटैक करते हैं और कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो ही पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान को ही अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके स्टेटमेंट को बयान बन जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के बयान ना दें। आप विपक्ष में हैं, आपका हक बनता है सरकार की बुराई करना, बिल है तो आप उनको अपोज कीजिए, उनके विरुद्ध धरना दीजिए, रैली कीजिए, बट ये नहीं है ना कोई इंटरनेशनल मैटर में जाके जो हमारे दुश्मन है उनके साथ ही आप दोस्ती कर लो। तो दोस्तों यही सब था, और भगवान करे शशि थरूर को कला जाए। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।